एक बार हमारे अंदर एक दुर्भाव आया। कैसा दुर्भाव आया कि गाय में 33 कोटि देवता का वास है। हम लोग गाय को चलता फिरता तीर्थ कहते हैं। गाय चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता मंदिर है, भगवान का धाम है। तो गाय अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं कर सकती? जब गाय स्वयं भगवान है, फिर गाय क्यों कट रही है? अपने आप को कटने से क्यों नहीं रोक पा रही? तो हमें लगा कि जब वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो हमारी क्या रक्षा करेगी वो? हमारे अंदर ये दुर्भाव आया। हमने लेकिन किसी से कहा नहीं। हमने कि किसी से कहेंगे लोग समझेंगे महाराज नास्तिक हैं। तो एक बार हमारा भतीजा राघव, हम उसके पास बैठे। हमने कहा राघव भैया तुम एक बात बताएं। हाँ। हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, हमें ऐसा लगता है। बोले चाचा आप भी कहाँ खामोखा परेशान हो रहे हैं? बोले इतनी सी बात, उत्तर हम दे देते हैं। उसने हमें महाभारत का श्लोक भी बताया, वो खंड भी बताया, किस खंड में किस पर्व में उत्तर है। बोले गाय गौ माता और भीष्म पितामह में संवाद हुआ है। भीष्म पितामह ने गौ माता से पूछा कि कलयुग में आपकी इतनी दयनीय दशा क्यों हो गई? तो गौ माता ने कहा कि हम धर्म का स्वरूप हैं। गाय साक्षात धर्म है। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर था, क्योंकि 100% केवल 7वें गुण से ही संपन्न था सतयुग। उसमें पाप नहीं था, तो धर्म सुरक्षित था, गाय भी सुरक्षित थी। त्रेता में धर्म का एक पैर टूट गया, धर्म 3 पैर पर आ गया। जब द्वापर युग आया तो धर्म 2 पैर पर हो गया, और जब कलयुग आया तो धर्म 1 पैर पर हो गया। भीष्म पितामह से गाय ने कहा कि पितामह मैं 3 युगों में अपनी रक्षा कर सकती हूँ। तीनों युगों में मुझे कोई नहीं काट सकता, मुझे मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। लेकिन जब कलयुग आता है ना, तो मैं अन्य जीवों की रक्षा करने के लिए 3 युगों से ज्यादा सामर्थ्यवान हूं, लेकिन अपनी सुरक्षा करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं हूं। मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती कलयुग में, लेकिन अन्य जीवों की 3 युगों से ज्यादा सुरक्षा कर सकती हूँ। 3 युग में जितना सामर्थ्य नहीं है, मुझ में कलयुग में उतना सामर्थ्य है जीवों की रक्षा करने का। बताओ गाय से क्या नहीं हो सकता? हमारे भोपाल की एक बात है, हमारे परिकर के एक व्यक्ति हैं, उनको कैंसर हो गया था। उनको पता चला कि वो घबराने लगे। इलाज में बहुत संपत्ति उनकी बिक गई, पैसा लग गया, लेकिन उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब इनका बचना असंभव है, ये 6 महीने के अंदर शरीर को छोड़ देंगे। पूज्य नानाजी महाराज से जब उनकी भेंट हुई, शमशाबाद वाले नानाजी से, तो नानाजी ने उनसे कहा भैया मर तो रही हूं, ये तो निश्चित हो गया कि 6 महीने के अंदर तुम्हें मरना है। अब एक उपाय कर लो, कृपा हो गई तो हो ही जाएगी। बोले क्या? बोले प्रतिदिन सुबह उठकर खाली पेट अब गौमूत्र का सेवन करो। उन्होंने 6 महीने निरंतर बिना एक भी दिन चूके गौमूत्र का सेवन किया। वो आज भी जीवित हैं, 6 साल हो गए उनको। अब उनको कोई कैंसर नहीं है, कोई परहेज नहीं करते, खूब मस्त हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट शरीर है उनका। इसलिए गाय की सेवा करो। हमारे यहाँ कहा गया है पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। कुत्ते पे भी दया करनी चाहिए और गाय पे तो अति दया करनी चाहिए।